अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप की तरफ से मौजूदा हफ्ते में सबसे अहम इवेंट जो आने वाला है, कुल्ले ईमान का यौम विलादत, आका का यौम विलादत आ रहा है 12 रबीउल अव्वल। मेरी एस्ट्रो होप और मेरे सब साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक जो है वो वसूल कीजिएगा, मुबारकबाद हो आपको। लेकिन इसका जो असल पैगाम है, असल मफहूम है, जिसको हम बहुत ज्यादा डिनाई करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम शायद उसका ख्याल भी नहीं करते, अखलाक हसना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना और ये अफरा तफरी जो है इसको कम करने के लिए अपनी एफर्ट्स को शामिल करना, ये जो असल, चूंकि इस्लाम का मतलब है सलामती का मजहब, सलामती का दीन, और हम कितना सलामती पे अमल पैरा हैं। आज मारने वाला भी शहीद, मरने वाला भी शहीद। अल्लाह हमारी कौम पे बहुत ज्यादा फजल और करम करे और हमें बसीरत अदा करे कि हम अपने आप को सही कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 21 से 27 जनवरी 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं हम सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा कमर 20 और 21 जनवरी को अपनी शर्फी घर से गुजरते हुए आपको रूहानी और नजरियाती फैज पहुंचा सकता है, जिससे हालात में दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 10 से 31 जनवरी दर्जे के 7वें घर में जोहरा की मौजूदगी अज़दवाजी मामलात में खुशी का बाइस बन सकेगा और शरीककार को भी, यानी शरीककार पार्टनर आपका जो है, कारोबारी बिजनेस पार्टनर जो है, उसको भी आपका मुखलिस बना सकेंगे। मुश्तरी की जायजा के 12वें घर में मौजूदगी की वजह से अपने जारी अखराजात को कंट्रोल करना आसान होगा, जबकि जायजा के 5वें घर में ज़ुहल का क़याम आपको अपनी औलाद के रोज़ो शब और उनकी मसरूफियात, जो भी उनकी पर्सनल एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में थोड़ा केयरफुल होने के बारे में अलार्म करेगा और रोमानवी उमूर में भी खासी एहतियात बरतने के लिए आपको अवेयरनेस जो है फराहम कर सकेगा। 23 जनवरी को अतारत मुश्तरी तसलीस की वजह से इल्मी और अदबी उमूर में फ़ायदे के हुसूल के अलावा बहन भाइयों और अज़ीज़ व क़ारिब से ताल्लुकात भी मुस्तहकम हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जनवरी को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम सर अंजाम दे सकेंगे। 22 को औलाद का साथ आपको हासिल रहेगा, जिससे आपकी मसरूफियत में कमी हो सकेगी। 23 जनवरी को किसी भी मसले के हल में मुखलिसीन, यानी अपने बुजुर्गों से मुशावरत जो करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 24 जनवरी को हासिन की सरगर्मियां जो हैं, जेल्स पर्सन जो भी आपके खिलाफ जेलसी बेस्ड जो भी कुछ एक्टिविटीज आएंगी वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन ये सडन होगा, प्लानिंग आपके सामने नहीं आएगी कि ऐसे होगा ऐसा होगा, ये बस एकदम से हो जाएगा। 25 जनवरी को ड्राइविंग के दौरान मुहतात रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और गैर जिम्मेदाराना रवैये से भी बचना पड़ेगा, वरना नुकसान का अंदेशा है। 26 जनवरी को मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 27 जनवरी को जारी कामों को फरोग हासिल हो सकेगा, जिसके बायस आपकी आमदनी में भी इजाफा मुमकिन है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 24 और 25 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में कैंसर अफराद के लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 20 से 31 जनवरी अतारत जायजा के 7वें घर में रहते हुए आपके अज़दवाजी उमूर को खास अहमियत का हामिल बनाने के अलावा शरीककार के साथ अहम मनसूबों का आगाज करके मुश्तरका फ़वाइद का हुसूल भी मुमकिन बना सकेगा। मुश्तरी की जायजा के 11वें घर में मौजूदगी ने दोस्तों का साथ हासिल करने में मुआविन साबित होने के अलावा आपको अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में भी मददगार साबित हो सकेगी। 25 जनवरी को शम्स यूरेनस तस्दीस के बाद तख्लीकी कामों में आपकी खास दिलचस्पी बरकरार रहेगी, जबकि खास मकासद के तहत मुश्तरका जो उमूर हैं, कुछ ऐसे काम आप कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किए हुए हैं, उनका इनिशिएटिव लेने के लिए खास तौर पे ऐसे जो प्लान किए हुए हैं आपने पर्सनल कुछ प्रोजेक्ट, उनमें इनिशिएटिव लेने में आपको बेनिफिट मिल सकेगा और अगर डिले करेंगे तो फिर मुश्किल पेश आ जाएगी, फिर आपको मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा दूर तक रन करना पड़ेगा। 26 जनवरी को शम्स मुश्तरी तसलीस जो है, यानी ट्राइन की बात कर रहा हूँ, उसकी साथ नजर के बायस आपको रूहानी तरक्की और इज्जत वकार हासिल हो सकेगा, जबकि खुद इत्मीनान की बदौलत कई अहम और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। याद रखिएगा कि मकासद के हुसूल के लिए खतरात मोल लेना बेहतर इक़दाम होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जनवरी को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, मुमकिन तौर पर, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हो सकती है, हालात ऐसे आ जाएंगे आपके सामने। 22 जनवरी को अपनी खुराक का खास ख्याल रखिएगा। 23 जनवरी को सोच समझकर मुशावरत करके दुरुस्त फैसले करने की कोशिश कीजिएगा। 24 जनवरी को कारोबारी उमूर जो बहुत ज्यादा हसास यानी सेंसिटिव रहेंगे और ये ड्यू टू सर्कमस्टांसेस होगा। 25 जनवरी को आपके करियर में बेहतरी जो है मुतवक्को है,
26 जनवरी को वालिदैन बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे, लेकिन आपको फिर भी खास एहतियात बरतना होगी। 27 जनवरी को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिए और सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा जो है वो हकीकत बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है 24, 25, 26 और 27 जनवरी, यानी मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव है और जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए कि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो है मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज संबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आंख विस्तार तारत 20 से 31 जनवरी ज़ायजा के छठे घर में जाने की वजह से आपके करियर में कामयाबी को मुमकिन बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मातहत अफराद के साथ भी आपके ताल्लुकात जो है खुशगवार रहेंगे। 22 जनवरी को अतारत यूरेनस तस्दीस की बिना पर तजर्बाती किस्म के हालात वाक़यात जन्म ले सकेंगे, जबकि तकनीकी महारत कई उमूर में फायदा पहुंचा सकेगी। 23 जनवरी को अतारत मुश्तरी तसलीस के असरात आपकी मुस्तहकम फैसला करने की जो सलाहियत उसको बढ़ाने और इंतजामी काबिलियत की बिना पर नुमाया मकाम के उसूल में मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि शोबा तालीम में आपकी खास दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी। 25 जनवरी को तारा ज़ोहल तरबी के मनफी असरात आपके जारी कामों में अल्तवा का बाइस बन सकेंगे, जबकि खामखा के मसाइल के बाइस फजूलियात में वक्त का ज़िया भी हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 जनवरी को किसी तकरीब का एहतमाम कर सकते हैं। 22 जनवरी को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे, जिससे आपकी जो मौजूदा परेशानी है वो कम हो सकेगी। 23 जनवरी को शरीका हयात का ताउन हासिल रहेगा, जबकि अंदरूनी मुल्क सफर पेश आ सकता है। 24 जनवरी को तख्लीकी सलाहियतें उभर सकती हैं और कई अहम कारोबारी मुआहदे भी तय पा सकते हैं। 25 जनवरी को गलतफहमियां दूर होने से ही आपके काम में खूबसूरती पैदा होगी, जिसको अप्रिशिएट किया जा सकेगा। 26 जनवरी को आपकी सोच जो है मुस्बत होने से ही आपके मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 27 जनवरी को आपके तयशुदा कारोबारी मामलात मुलतवी हो सकते हैं, जबकि मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात आपके हसास रहेंगे। यानी जो आपकी जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग जो मुलाजमत हैं, एम्प्लॉय हैं कहीं, उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब दिन जो आपके लिए हैं या मनफी असरात के हामिल दिन है वो 25 और 26 जनवरी के हो सकते हैं, इसलिए इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।